उससे अगर हम लोग 9-10 का एगो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे नहीं बनता है। वो जो है कैसे 11-12 को पढ़ाएगा। कैसा कैसा काम करके गए चतुर प्रसाद, उसका परिणाम हम लोग रो रहे थे और रोने भी नहीं दिया। धमकी मिल रहा था कि ट्वीट के माध्यम से एक शब्द यदि बोला तो सीधे कार्रवाई होगा, 5 साल परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा यदि सोशल मीडिया पर जवान अपना उठाते हैं। अरे भाई पहले तुम्हारा कैसे हुआ ये सोचो, तुम समाज को जाके ज्ञान देना, हम लोगों के पास ज्ञान मत दो। सरकारें आंकड़ा दे रहा है ना कितना फर्जी था। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हमारा तो मन करता रहता है कि ईटा ले या कपाड़ फोड़ ले, ऐसे काहे बोल ऐसा लोग सब ज्ञान दे रहा है जो 32 नंबर और 35 नंबर ला के शिक्षक बन गया है +2 को। अच्छा, ये कैसे सरस्वती माता ऐसे शिक्षकों का बोझ ढो रहे हैं। जैनून विद्यार्थी जो है सो रोड पर बैठा हुआ है और फर्जी सब बोर्ड पर बैठा हुआ है। अभी क्या हो गया है ना, नहीं समझते हो कि अभी एगो बात बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में हो रहा होगा। आज जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि आप एगो बात देखिएगा कि गाँव में जो है सब जो है सो +2 वाला सबको नौकरी हो गया है। हम एगो बात बताते हैं, एगो मेरा ही सहपाठी है कि उसको जो है सो केमिस्ट्री से जो है वो अपना PG कर लिया था और उसको क्या हुआ तो 39 नंबर और उसको 41 या 42 नंबर आया हुआ था। वैसे ही पर नौकरी तो उसी पे क्या हो गया तो 39 नंबर कट ऑफ गया था, 42 में उसको नौकरी हो गया। वो जो है 9-10 में हम लोग थे उस समय में ना, क्योंकि हम लोग के पास PG का डिग्री नहीं था तो हम लोग जो है सो 9-10 का एग्जाम देते, तो 9-10 का दिए, तो 9-10 का मैथ का कितना गया कट ऑफ, वो तो आप लोग वो तो जानबे करते होंगे कि कितना गया है कि हद से पार चला गया। का तो सीटें पूरा बुक हो गया। 11-12 में क्या हो गया, अब उसको नौकरी हो गया। उससे अगर हम लोग 9-10 का एगो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे नहीं बनता है। वो जो है कैसे 11-12 को पढ़ाएगा। कल ही एगो पेपर में कटिंग देखे थे कि बच्चा सब हल्ला कर रहा है, कॉलेज जो छोटका जो स्कूल सब बना है +2 वाला, जो नया नहीं हाई स्कूल को रिपेयर करके उसको +2 बनाया गया है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो बच्चा सब है उसको जैसे ही टीचर सब आता है तो उसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। अब भाई कैसे पढ़ाया जाएगा जिसको 9-10 का जो है सो जो जिसको सिलेबस का पता नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो 11-12 के बच्चा को कहाँ से पढ़ा देगा। सीटेटो पास नहीं है, एस्टेट तो कैसे विद्यार्थी सब पासों कर लिया है। सही बात है, कितना नंबर वही देखिए जो 9-10 में 6 to 8 में इतना कंपटीशन भाग गया, लेकिन 11-12 में एस्टेट सिर्फ पास है। एस्टेट जो था वो सीटेट से बहुत आसान था। भाई कहाँ ज्यादा नंबर, 50% नंबर लाना था। 150 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें जो है 75 नंबर लाना था जनरल को। +2 वाले में बताइए जो 35 नंबर 39 नंबर पर ले लिया है, मतलब समझिए नहीं सकते हैं आप। विद्यार्थी सबको दिक्कत होता है ना जी। 11-12 में भाई केमिस्ट्री का जो सिलेबस देखोगे तो ऐसे ही माथा चकराता है। और टीचर मतलब क्या हुआ, आप उस सब्जेक्ट के जो है एक्सपर्ट हैं। अब उसमें जो है जो ये बहाली करवाया है, चाहे जो भी आयोग हो, +2 लेवल का जो टीचर होता है उसका लेवल ही एक अब ऊपर रहना चाहिए। एगो जो है आप तो एग्जाम लिए, लेकिन उसमें आप इंटरव्यू डाल देते, कम से कम एगो सही प्रोसेस से सिलेक्शन होता। यहाँ पे क्या हो गया कि वो बच्चा सब जो क्वेश्चन पूछता है जाके तो मास्टर मुंह बा देता है कि उसको तो एबे नहीं करता है कि भाई कहाँ से इसको पढ़ाएं। एगो प्रिंसिपल साहब हमको बोले जो +2 के लिए जो शिक्षक या शिक्षिका आए हैं उसको 5वां क्लास में भेजना पड़ रहा है। गौर करने वाली बात है, ये रियलिटी है, जमीन का स्तर का बात बता रहे हैं। 5वां क्लास में जाने के बाद वो पढ़ा नहीं पाता है, वो क्या +2 के विद्यार्थी को पढ़ाएगा। इसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं, हम लोग मानते हैं कि कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो जिनको आता होगा, वो हमारे इसमें व्यूअर में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे, लेकिन हम बहुत स्तर में देखे हैं, बहुत मास में जो है ना, जो ऐसे शिक्षक चले गए हैं ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट में भाई आपको कम से कम अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। आप मान के चलिए आपको नौकरी हो ही गया, कोनो मतलब नहीं है, आप मान के चलिए नौकरी हो गया, कम से कम आप घर पे पढ़िए तो सही। बच्चा को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन के जाइएगा ना, ज्ञान लेके जाइएगा ना। अब आपको डर रहना चाहिए कि बच्चा कौन क्वेश्चन पूछ देगा मेरे से, और मेरे से अगर नहीं होगा वहाँ पे तो कितना उसका इज्जत रहेगा स्कूल में। पेपर में देखे थे जी, पेपर में देखे थे, एकदम क्लियरली दिखा रहा था। रियलिटी अपने गांव में नहीं देखिए रहे, लेकिन वही होता है अपने गांव वाला बात रहता है। लेकिन सुनिए ना, समाज में जो उसका इज्जत बढ़ गया है, इसकी जो बताएंगे तो मतलब क्या कहे, माथा खराब हो जाता है। इतना हम लोगों पे आके प्रेशर डालेगा, इतना हम लोगों पे आके गप देगा कि बउआ ऐसे पढ़ो, ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, इस तरह से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर का यहाँ से पढ़ लो, ये जो है सो मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत यहाँ से पढ़ लो। अरे भाई पहले तुम्हारा कैसे हुआ ये सोचो।
सोचो, ई तुम समाज को जाके ज्ञान देना, हम लोगों के पास ज्ञान मत दो। सरकारें आंकड़ा दे रहा है ना, कितना फर्जी था। सही बात है ना, पूरा बाप कर रहा था सरकार जो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे लिखित रूप से, लठियाया। आज काहे मार कर रहा है देने के लिए? जब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सारा चीज खुल रहा है भेद। अब जो है सप्लीमेंट्री, लेकिन हम लोग जैसा अभ्यर्थी अब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट डाका हुआ ना जी, 20-20 हजार विद्यार्थी का फर्जी डिग्री पकड़ाता है। सुनिए ना, हम लोग तो अब खुश नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, अब हम लोगों को चाहिए पूरा रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे अब नहीं मानने वाला। क्या लगता है सरकार आपका बात मान लेगा? नहीं मानेगा तो देगा। नहीं मानेगा तो जो आगे का प्रोसेस है चलिए रहा है, हाई कोर्ट में बात चलिए रहा है, देखबे कर देंगे कि क्या होगा कि नहीं होगा। हम लोग को तो पूरा भरोसा है ना जी अपने हाई कोर्ट पे, एक न्यायालय पे तो भरोसा है ना जी। वही आज इतना तक भी हिम्मत हुआ तो न्यायालय के भरोसे ना, हम लोग इतना बोलियो पा रहे हैं। कैसा कैसा काम करके गए चतुर प्रसाद, उसका परिणाम हम लोग रो रहे थे, रोने भी नहीं दिया, धमकी मिल रहा था कि ट्वीट के माध्यम से एक शब्द यदि बोला तो सीधे कार्रवाई होगा, 5 साल परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा यदि सोशल मीडिया पर जवान अपना उठाते हैं। तो ऐसा ऐसा धमकी दिया। आज आए ना, बोले ना इतना इतना फर्जी को हम घुसाएं, कैसे घुसाएं? सीटेट पास नहीं है, रिजल्ट दे दिया, नौकरी ले लिया, वेतन ले लिया, ऊपर से ज्ञान पेल रहा है। समस्या तो वो है। अब पानी जो है सो जब नाक के ऊपर चला गया है ना, तो अब जो है सो छटपटा रहे हैं। अब एको को ट्विटर पे ट्वीट देखते हैं चतुर प्रसाद का, अब ना ही चतुर प्रसाद दिखेंगे, ना ही कोनो पाठक दिखेंगे, कोनो ट्विटर पे आपको नहीं दिखेगा। सब जो है सो अपना अपना। सुशासन बाबू का कैसा ट्वीट रहता है? दूर मर्दे क्या बताएं। आज क्या हुआ तो मेरे मोबाइल पे एगो नोटिफिकेशन आ गया, ऊपरे में वो कोई डेथ कर गया था तो उसका दुख व्यक्त किए थे। बिहार में हम क्या किए तो वो ट्विटर में घुस गए, एक बार देखें कि नीतीश बाबू क्या सब बोलते हैं, कितना कंसस है सोशल मीडिया को लेके। तो हम गए, उसमें क्या देखते हैं तो नीतीश बाबू का जो ट्विटर आईडी पे गए तो वो खाली सबका जो है सो सोगे व्यक्त किए थे, एको को ये नहीं देखे कि उनका काम क्या है। वो जो है सो हमारे खास करके अभी शिक्षक बहाली के परिवारों के दर्द के साथ रहते हैं। हम ये नहीं देखे कि एको को जो कम से कम शिक्षक बहाली, बीपीएससी, टीआरई सब पे जो इतना मुद्दा बवाल अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, उनको नहीं दिखता है। उस पे एगो ट्वीट नहीं कर सकते हैं कि विद्यार्थी आप लोग शांत रहिए, हम जो है सो इस तरह से देखते हैं। खाली 4000 पार। हम मानते हैं वो नहीं कुछ किए होंगे, समझे, बड़ा अच्छे लोग लगते हैं हमको, लेकिन उनके अंदर का जो अधिकारी सब है ना, उनके अंदर का जो नेता सब है ना, वो सब जो है सो लूट। शासन बाबू तो बैठले हैं, लेकिन अंदर का मंत्री अधिकारी सब लूट के वो तो अब बुढ़ा गए, वो तो अब भाई जो क्रेडिट लेगा वही बदनाम होगा। अब आज तेजस्वी यादव कहते हम इतना नौकरी दिए हैं, एक बार सीबीआई जांच करवा दे। अब अगर बोल रहे हैं इतना नौकरी दिए हैं तो भाई इसका भी तो क्लेम लीजिए। जब नौकरी दिए हैं तो आप ही के नौकरी के समय में इतना देखिए ना हुआ है धांधली सब, तो उसको भी आप अपने पे लीजिए कि नहीं, हाँ मेरे ही समय में ये हुआ था। उस काल में तो पलड़ा झाड़ लेते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरे सरकार में एको को पेपर लीक हुआ, जैसे ही बीजेपी आता है कि पेपर लीक हो जाता है। 4 लाख कहाँ से आकर भाग जाता है? लाख तो जैसे लगता है कि जैसे 2 रुपया नहीं होता है, ऐसे लाख एक से दूसरा रैली करते हैं, उसमें 50,000 शिक्षक बहाली बढ़ जाता है। ग्राउंड स्तर पे कितना बहाली हुआ है उस पे नहीं बात करते हैं। जब ये कोई मीडिया वाला आता है, कल लो देखेगो ललन टॉप का वो जो थे सौरभ त्रिवेदी, क्या है द्विवेदी, हाँ, तो वो आए थे तो उनसे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 4 लाख नौकरी दिए। कौन 4 लाख नौकरी दे दिया आप जी शिक्षक बहाली में? हम लोग तो देखबे करते हैं कि कितना नौकरी ग्राउंड स्तर पे हुआ है, उसमें भी जो हुआ है उसमें भी आप जो है सो घोटाला निकल रहा है। सुने हैं जो आरजेडी वाला कह रहा है कि आरजेडी में जो ज्वाइन करेगा उसको रिक्शा मिलेगा। अब तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जमा करके दिए हुए हैं। अब रिक्शा जो मिलेगा तो समझ लो क्या बनाना चाहते हैं वो सबको रिक्शा ड्राइवर बनाना चाहते हैं। बनाएंगे, अपना डिग्री चिपकाइए रिक्शा पर, माथा पे तोलिया बांधिएगा, अब की बार वही हो जाएगा। फिर समझिए रहे हैं, वो 400 पार वाला नहीं, ये अलगे नाटक होगा, इनका अलगे रहता है। तो वही बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के अंदर जो दुख होता है, दर्द होता है, आप लोग के साथ आके बयां करते हैं। जो भी हम लोग फील करते हैं, एक सामाजिक जो दबाव रहता है, जो प्रेशर रहता है, वो सब देखते हैं। आप लोग भी इससे जरूर रिलेट करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, जरूर आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा अगले आने वाले समय में, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दीजिएगा, तभी हो पाएगा, तभी अगला वीडियो मिलेगा। आप कोई बातों समझ में करते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।